दुनिया में शायद किसी देश ने इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि भारत खुलकर अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। भारत को मजबूर किया इस काम को करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान। जैसे विदेश मंत्री अफगानिस्तान के तालिबान के भारत आते हैं, वैसे ही काबुल के ऊपर स्ट्राइकर बम बरसा दिए जाते हैं। उसके बाद मासूम अफगानियों को मारा भी जाता है, जिसके जवाब में तालिबान पेंट उतरवा देता है पाकिस्तान के सैनिकों की और 10-10 रुपए में उसकी बोली लगाता है। 93,000 सैनिकों की 71 में पेंट उतरवाई गई थी और अब वही सीन रिक्रिएट किया, मतलब इतिहास ने खुद को दोहराया है और तालिबानियों ने पाकिस्तानियों की पेंट उतरवाई है। लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया सीज फायर के लिए सऊदी अरब और कतर के सामने, उसके बाद लड़ाई तो फिलहाल बंद है, लेकिन भारत की तरफ से खुलकर समर्थन कर दिया गया है अफगानिस्तान का। इसीलिए मैंने कहा कि शायद किसी देश ने इस बात की कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि तालिबान को रूस के अलावा अब तक किसी ने मतलब मान्यता देश के रूप में नहीं दी है, सत्ता के रूप में नहीं दी है। हालांकि भारत ने अपनी एम्बेसी को जो 2021 में बंद कर दी थी, वो फिर से उसमें कामकाज शुरू कर दिया है। इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अफगानिस्तान को खुलकर समर्थन देने के पीछे आखिर मायने और संदेश क्या है। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। मेरा सीधा सवाल है, एक ही सवाल है, भारत सरकार की तरफ से क्या कहा गया, रणदीप जायसवाल की तरफ से क्या कहा गया और इसका महत्व क्या है और संदेश किस किस को है? देखिए, जब उनसे पूछा गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो उन्होंने 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बोली। पहली बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद फैलाता है और आतंकवादी देश है, और जब आतंकवाद खुद पर होता है या खुद वो परेशान होता है तो वो औरों पर ठीकरा फोड़ देता है। एक तो पॉइंट उन्होंने इस बात को बोला। दूसरा, पाकिस्तान को ये दिक्कत है कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है, उनका कहना ये था, पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता का प्रयोग जो है वो क्या है, अफगानिस्तान की पाकिस्तान करे। यानी कि पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता का प्रयोग कैसे कर ले रहा है। ये जो बात उन्होंने बोली, ये बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने के लिए थी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकल डेप्थ हो, और पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान जो है वो हाथ में बाउल लेकर हमेशा खड़ा रहे, किसके सामने, पाकिस्तान के सामने। खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान का बाप बनकर रहे? तालिबान को तो खड़ा उसी ने किया है ना, तालिबान बनाया किसने? पाकिस्तान नहीं बनाया। केवल तालिबान का ही नहीं, आप देखिए, तालिबान का नहीं, पूरे अफगानिस्तान का बाप बनने की कोशिश करता है। वही कह रहा हूं मैं, पूरे के पूरे अफगानिस्तान का बाप हूं मैं, फादर हूं। हालांकि आज जो है पाकिस्तान पछता रहा है इस बात को लेकर, और पाकिस्तान के मैं कुछ लोगों को देख रहा था, इन्होंने जितने मिसाइल के नाम रखे, गोरी, गजनी, अब्दाली, ताहीन, ये सब जो मिसाइल है वो मिसाइल हैं जो अफगानियों के हीरो हैं, और आज उन्हीं अफगानियों से लड़ भी रहे हैं। एक पत्रकार है, मैं सुबह बैठा था एक डिबेट में एक चैनल पर, तो बोलते हैं कि यार हमारे साथ तो बड़ी विडंबना ये है कि हम अफगानियों से लड़ रहे हैं जो हमारे आइडियल हैं। भाई, आइडियल के नाम पर तो रखेंगे ना, अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री कुछ है ही नहीं। इन्होंने अपनी भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री को हटाकर अफगान, सऊदी, उनकी हिस्ट्री को जोड़ने का प्रयास अपने से किया। उसका परिणाम मिल रहा है उनको अच्छा खासा। चलिए, कुल मिला के तो रणदीप जायसवाल जी का कहना यह है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर आतंकवाद को खत्म करेंगे जो पाकिस्तान की धरती से प्रायोजित किया जा रहा है। ये बड़ी बात आज आपको बात कर लगी। और भारत जो है अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करता है, ये उनका कहना ये था, और हम जो है अफगानिस्तान का हमेशा रिगार्ड करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको 1 मिनट रोकूंगा सर। अभी 2 महीने की पहली तो बात है जब यूएन की जो यूएनएससी की जो संस्था है, आतंकवाद विरोधी संस्था, क्या नाम, मैं नाम भूल रहा हूं उसका अध्यक्ष पाकिस्तान को किस लिए बनाया गया कि अफगानिस्तान में जो टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं अमेरिका के द्वारा, मतलब जो हो रही हैं, उन्हें काउंटर कर सके। मतलब एक तरफ तो ये कहा गया यूएन के द्वारा कि पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान में जो टेरर एक्टिविटी हो रही है, मतलब तालिबान के खिलाफ वो कार्रवाई करे। ऊपर से भारत और तालिबान मिलकर अब पाकिस्तान के आतंक को काउंटर करेंगे। मतलब थोड़ा सा क्लियर करिएगा तस्वीर को। देखिए, यूएन की जब हम बात करते हैं ना अभिषेक जी, तो यूएन जो है वो एक कठपुतली की तरह से काम करता है। अमेरिका की, अमेरिका कठपुतली की तरह या वेस्ट ब्लॉक की तरह।
और वो वेस्ट ब्लॉक में पाकिस्तान ने अपना दबदबा बनाने के लिए, आप जानते हैं पिछले दिनों चाहे वो मुनीर हो, लंच कराया जा रहा है उसको, ये सब वो सब, तो वो सब उसी श्रृंखला में था, ताकि क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभाव जो है, ज्यादा प्रभाव पाकिस्तान का बढ़े। लेकिन इन दिनों जो ये घटनाक्रम हुआ, जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट इसी बात को दिखाता है। मुझे तो ये अंदेशा है कि हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए अफगान पाकिस्तान का, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। क्योंकि होता यह था हमेशा, पाकिस्तान ही अक्सर क्या करता था, डोरल लाइन को वॉयलेट करता था। लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि अफगानिस्तान ने मारा है पकड़कर, और जो आप स्टार्टिंग बता रहे थे कि उनकी वर्दियां उतरवाकर पूरी परेड निकाली गई है पूरे अफगानिस्तान की। तो जो ये वाकया किया गया, ये वाकया ये दिखाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक कॉन्फ्लिक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बनती है। और मुझे ऐसा लगता है अमेरिका इसका फायदा उठा सकता है पाकिस्तान से। अमेरिका अब्बा पाकिस्तान को को तो ये कल कहता है कि हम संदेश तुम्हारे, भिजवाया है कि अब्बा युद्ध रुकवाइए, लड़ाई रुकवाइए, बहुत ज्यादा मार दिया हमें तालिबान ने, कल ही की तो खबर है। हाँ 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 हाँ, यही बात मैं कह रहा हूं। अमेरिका हो सकता है कि जो अमेरिका एयरबेस पे कब्जा करना चाहता है उसको लेकर ये बोले कि तुम क्या करो पाकिस्तान, ये लो तुम वेपन और मारो तुम अफगानिस्तान को, तुम इतनी हिम्मत कैसे हो गई। और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अमेरिका जो है बेगाम एयरबेस के ऊपर अपना कंट्रोल बना सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी कि पाकिस्तान को भड़का दिया जाए या सपोर्ट कर दिया जाए। पाकिस्तान तो पागल है ही, जहां पैसा मिलेगा, वेपन मिलेगा, लग जाएगा लड़ने के लिए। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है अमेरिका, मुझे वैसा लग रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका की दुश्मनी और ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी? खुलकर तालिबान का साथ देना, अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए, पाकिस्तान उसके लिए काम कर रहा है, ऊपर से भारत समर्थन कर देता है तालिबान का, तो ये दुश्मनी और ज्यादा तो नहीं तकरार में बदल जाएगी? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अमेरिका को यहाँ पर आकर बैठना या अमेरिका अफगानिस्तान को, देखो अभी ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमको देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि भारत इस अवसर को इस बार चूकना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जो ये कंडीशन बनी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वॉरफेयर की, तो ये वॉरफेयर की कंडीशन जो है आगे तक के लिए बहुत दशक तक प्रभावित करने वाली है। ये कोई एक दिन की घटना नहीं हो गई, खत्म हो गई, सीज फायर हो गया, बात खत्म हो गई, नहीं। अब ये संबंधों में कटुता का कहते हैं कटुता घोल दिया है, और इसका इम्पैक्ट अफगानिस्तान पाकिस्तान के संबंधों में देखने को मिलेगा। ये तो पूरा भारत के लिए बेनिफिशियल हो गया। अब अमेरिका यहाँ पर क्या करेगा कि अमेरिका क्या स्टेप ले, कैसे उसको आगे बात बढ़ाए, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और देखिए भविष्य के बारे में कहना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है कि अगर अमेरिका इस प्रकार की परिस्थितियों का लाभ उठाने का प्रयास करेगा या इस पर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक टेंशन का इन्वॉल्वमेंट पूरे साउथ एशिया में होगा, और रशिया चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। मतलब अब रशिया, चाइना, भारत और अफगानिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका को मारेंगे, क्या आने तो तुम्हें नहीं देंगे? देखिए क्या होता है ना, बड़ी लाइन खींचकर बोलना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा होगा। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भविष्य के बारे में बहुत बड़ी घोषणा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के संबंध में कटुता आ चुकी है, जो पूरे जैसे नहीं होंगे। और अब ट्रंप भी अब देखते रहेंगे कि उन्हें बगराम एयरबेस तो मुश्किल ही मिल पाएगा। बाकी निपुण सर, बहुत धन्यवाद आपका इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।